टी शर्ट। टी शर्ट पहनी है, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, ये जिस कमरे में आप देखो, ये कमरा कैसा कमरा है ये आपका घर है, कैसा है ये? हमारा घर नहीं अच्छा, ठीक है, ओके। तो कितने कमरे हैं इस घर में? है, एक कमरा है। एक कमरा, ओके। अच्छा, अब देखो कमरे जो ये आपका घर है, इसमें एक कमरा है, इसमें लोग भी होंगे, आपके जो परिवार के लोग हैं इसमें रहते होंगे, तो देखो कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? अकेले हम्म। अकेले अच्छा, अकेले हैं। तो अच्छा, ये फील करके बताओ कि परिवार के लोग हैं तो कहाँ हैं वो? कहीं गए हैं? आप अकेले क्यों हैं इस कमरे में? और कोई नहीं। और कोई नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, अब 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना जो है, पास का जो बस्ती बाज़ार है वहाँ जाएगी और देख पाएगी कि कैसा बस्ती बाज़ार है और वहाँ क्या दिख रहा है, कैसे लोग हैं वहाँ पे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना पास के बस्ती बाज़ार में जाती हुई, 1, तेज़ी से बस्ती बाज़ार में जाती हुई चेतना, 2, और तेज़ी से बस्ती बाज़ार में जाती हुई चेतना पास के। जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, आप अपने आप को बाज़ार के बीच में खड़ा पाओगे। और 3। अब देखो, आप बाज़ार के बीच में खड़े हो, देखो क्या दिखाई दे रहा है? बाजार है। अच्छा, क्या बिक रहा है बाज़ार में? दुकान है। दुकानें हैं, दुकान। हाँ। योगी हम्म। योगी टाइप की दुकान है। अच्छा, और क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे? सब्जी है। हम्म। सब्जी की दुकान, मिठाई की दुकान, अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, वहाँ पे जो लोग, सारी दुकानें। सारी दुकानें हैं, ओके। अच्छा, देखो वहाँ पे लोगों ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? नॉर्मल, देसी नॉर्मल कुर्ता। कुर्ता पजामा टाइप के पहने हैं, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, देखो वहाँ पे ना एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया और उस जगह का नाम लिखा हुआ है, और उस जगह का नाम आपको पढ़ के बताना है। उसका पहला अक्षर पढ़ने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी जगह है ये। देखो पहला अक्षर क्या लिखा है? रूपपुर। हम्म। रूपपुर लिखा है। रोपपुर, हम्म। ओके ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आसमान की तरफ आप देखिए, आपको एक एक सन, एक ईसवी दिखाई देगी कि ये कौन सा सन चल रहा है। उसका पहला अंक देखने की कोशिश कीजिए, क्या अंक है ये? आसमान नीला है। नीला है। उसमें आप देखो एक सन दिखाई देगा आपको, एक ईसवी है कि ये कौन सा सन चल रहा है उस समय। अब देखो पहला अक्षर, पहला आप अंक पढ़ने की कोशिश करो आप। 1900। 1900। 1922। 1922, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कोई आपको आपका नाम लेके बुला रहा है, किसी ने अभी आपको आपका नाम लेके बुलाया है। देखो क्या नाम लिया उसने आपका?
अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा अब ये फ़ील करो कि अब आप वापस अपने घर जाओ, और घर जाके अब आप देखोगे कि जो आपका घर है, आप वहाँ पहुँच जाओगे और देखोगे घर वाले आपको क्यों हैं या नहीं है तो क्यों नहीं है, आप सब कुछ फ़ील कर पाओगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपके घर में लेके जाएगी। 1, घर की तरफ जाती हुई चेतना तेज़ी से। 2, और तेज़ी से घर की तरफ जाती हुई चेतना। और जैसे ही 3 बोलूँगा, अपने आप को अपने घर के अंदर खड़ा पाएंगे और देख पाएंगे सब कुछ कि क्या हो रहा है। और 3, अब देखो आप घर के अंदर आ गए हो। ये वही कमरा है क्या? हाँ। अच्छा, अब देखो घर में, अच्छा फ़ील करके बताओ कि घर में, घर के परिवार के बाकी लोग, आप अकेले क्यों हो? बैठे। बैठे हैं? अच्छा, कौन-कौन है? दादा दादी हैं। अच्छा, ठीक है। और माता जी। माताजी हैं। बढ़िया। अच्छा, आपकी उम्र अभी कितनी है? फ़ील करके बताओ। यही 20-25। 20-25 साल। ओके। अच्छा, आप जो ये दादा-दादी दिख रहे हैं, आप उनकी आँखों में देखो, और देख के और बताओ कि क्या वर्तमान जीवन में भी कभी ये आपके साथ हैं, किसी रूप में रहे हैं? हुँ? थे। अच्छा, थे। और माताजी? माता जी। ठीक है। अच्छा, आपकी क्या शादी हुई? नहीं? ठीक, ओके। अच्छा, अब यहाँ से आपकी चेतना है 1 से 3 की गिनती में, जो उस जीवन में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है जो आपके जाने लायक है, उसमें प्रवेश करेगी, और आप देख पाओगे कि उस इम्पोर्टेंट इवेंट में क्या हुआ था आपके साथ। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट में प्रवेश कर रही है। 1, इम्पोर्टेंट इवेंट में जाती हुई चेतना। 2, और तेज़ी से मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट में जाती हुई चेतना। और जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, आप उस इम्पोर्टेंट इवेंट में प्रवेश कर जाओगे और सब कुछ देख पाओगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। और 3, आपकी चेतना वहाँ प्रवेश कर चुकी है, देखो। अब देखो आसपास क्या हो रहा है। नहीं। घर में ही है? अच्छा, फिर क्या हो रहा है देखो। अकेले ही। अकेले हैं? अच्छा, फिर क्या होता है देखो। बैठे। बैठे हैं? अच्छा, फिर? कोई नहीं। अच्छा, तो फ़ील करके बताइए सब लोग कहाँ चले गए हैं? पता नहीं। अच्छा, कुछ फ़ील नहीं हो रहा? ठीक, ओके, ओके। अब यहाँ से आपकी चेतना आपके मृत्यु के समय में प्रवेश करेगी, और जब आपका उस जीवन में अंतिम समय था, और देख पाओगे कि क्या हो रहा है। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना उस जीवन में मृत्यु के समय में प्रवेश करेगी। 1, मृत्यु के समय में प्रवेश करती हुई चेतना। 2, तेज़ी से मृत्यु के समय में प्रवेश करती हुई चेतना। जैसे ही 3 बोलूँगा, अपने आप को डेथ बेड पर पाएंगे मृत्यु के समय पे। और 3, अब देखो क्या दिखाई दे रहा है। क्या देख पा रहे हैं? कुछ नहीं।
अच्छा, आप डेथ बेड पे हैं, किस ये फील करके बताइए कि क्या कितनी उम्र है आपकी मृत्यु के समय पर? 20-25। अच्छा। अच्छा, तो क्या कारण है मृत्यु का, क्या हुआ है? देखो, कोई बीमारी है या और कुछ कारण है? फील करके बताओ। नहीं, हम्म। पता नहीं। ओके। अच्छा, आसपास कोई और है क्या, अकेले ही हैं? अकेले। अच्छा, ठीक है। ओके। अब देखो, आपके जब आप मर रहे हो तो अब देखो क्या विचार आया आपके इस मरने से पहले आपके मन में? कैसी फीलिंग है? पता नहीं कहाँ गया। अच्छा। ओके। कहीं दूर चले गए। अच्छा, दूर चले गए। देखो कहाँ जा रहे हैं? पा- हम्म। पहाड़ में। पहाड़ों में। हम्म, ओके। फिर देखो क्या होता है पहाड़ों में। वहीं घूम रहा है। वहीं घूम रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी चेतना कहाँ गई? वहीं रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये देखो, आपकी जो आत्मा निकली है, चेतना है, किस रंग की दिखाई दे रही है आपको? आत्मा निकली नहीं। अच्छा, आप शरीर के साथ हैं? हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? 25-26। अच्छा, तो आप क्या साधु बन गए हैं जो पहाड़ों में घूम रहे हैं? कैसी फीलिंग आ रही है? उधर ही झील के किनारे। झील के किनारे हैं। अच्छा, हम्म, ठीक है। तो आप क्या करते हैं? घूमते हैं और क्या करते हैं आप? अच्छा, कुछ नहीं करते। ठीक है। तो आप हमेशा अकेले ही रहते हैं अब? हम्म, तो अच्छा, अभी फील करके बताओ, जो आपके परिवार के लोग थे, माता पिता थे और दादा दादी थे, वो कहाँ गए? उनको छोड़ दिया क्या? दादा हम्म। दादा दादी उसी घर में थे। उसी घर में। अच्छा, और माता जी? माता जी तो आपने क्यों छोड़ा उनको? बाहर अच्छा लगा। बाहर अच्छा लग रहा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो जो ये आपके जो दादा दादी हैं, वर्तमान जीवन में किस रूप में थे आपके साथ? बुढ़े थे। हम्म। बुढ़े थे वो लोग। बुढ़े थे। और अब वर्तमान जीवन में, आप जो आपका ये वर्तमान जीवन में, इसमें किस रूप में थे आपके साथ? बुढ़े थे। ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, अभी ठीक है। अब परिवार को आप छोड़ चुके हैं। इसके बाद अब आपकी चेतना, अब आप देख पाओगे, मृत्यु के समय में पहुंच जाएगी।
और आप डेथ बेड पर पहुंच जाओगे और देख पाओगे कि आपके साथ अंतिम समय में क्या हो रहा है और क्या विचार आपके मन में है। 1 से 3 की गिनती में चेतना मृत्यु के समय पर जाती हुई 1, तेज़ी से मृत्यु के समय पर जाती हुई चेतना 2, और जैसे ही मैं 3 बोलूँगा अपने आप को मृत्यु की शैया पर पाएंगे और सबको समझ पाएंगे, और 3। अब देखो, आप मृत्यु के समय पर पहुँच चुके हो। देखो अब क्या हो रहा है आसपास। वहीं झील के किनारे पड़े। झील के किनारे पड़े हैं। अच्छा, तो वहीं मृत्यु हो गई है। क्या कारण है मृत्यु का? ऐसे हम्म दुनिया अपने आप मृत्यु हो गई है। अच्छा, और उम्र कितनी है? 28 28 साल। ठीक है। अच्छा, और मन में क्या विचार आ रहा है अभी मरने से पहले? कैसी फीलिंग है? परिवार परिवार याद आ रहा है। ओके, ठीक है। ओके, अब आपकी चेतना उस शरीर से बाहर आ जाएगी और अपने आप को उस शरीर से बाहर खड़ा पाएंगे। 1 से 3 की गिनती में चेतना शरीर से बाहर आती हुई 1, 2, जैसे 3 बोलूँगा अपने आप को उस शरीर से बाहर खड़ा पाएंगे, 3। अब आप उस शरीर से बाहर आ चुके हैं। देखो, देख पा रहे हैं अपने आप को शरीर से अलग। और जो भी गिल्ट था, जो भी भावना थी परिवार की, वो जैसी भी नेगेटिव भावना थी वो शरीर में छूट चुकी है और आप शुद्ध चेतना के रूप में उस शरीर से बाहर आ चुके हैं। देखो, और अब अपने आप को देखो, आपकी चेतना किस रंग की है? वाइट कलर की। वेरी गुड, ठीक है। ओके, अब कैसा फील हो रहा है आपको? जा रहे हो, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। देखो कहाँ जाते हैं ऊपर, चले जाओ। देखो कहाँ पहुँचे हैं आप? सुंदर बगीचा, बगीचा में। अच्छा, बगीचा में। फिर वहाँ क्या हो रहा है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, नदी। अच्छा, ठीक है। वहीं पे, ठीक, वहीं रह रहे। वहीं रह रहे हैं। ओके, वहाँ और कोई भी है? कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक है। अब आपने जो आपके स्पिरिट गाइड हैं, आत्मा के जो गुरु हैं, आप उनका आह्वान करेंगे और आप उनको बुलाएंगे 1 से 3 की गिनती में, ताकि आप उनका मार्गदर्शन पा सकें और देख पाएँ कि क्या हो रहा है। 1 से 3 की गिनती में अब अपने स्पिरिट गाइड का आह्वान करेंगे। अब आप देखो, स्पिरिट गाइड को बुलाइए, देखिए क्या वो आते हैं। आह्वान कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी है। क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उनको आप प्रणाम कीजिए और आप उनको बिठाइए ऊपर और आप नीचे बैठिए। अच्छा, अब आप उनसे प्रश्न पूछिए कि जो मेरा वर्तमान जीवन है इसमें मेरे परिवार के सब लोग बिखर गए हैं, घर में कलेश रहता है, तो मेरे परिवार के लोग बिखर गए हैं, इसका क्या कारण है और ये सब कैसे ठीक होगा?
सब ठीक। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और आप उनसे पूछिए कि जो ये बिंदु जो की जो प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है और वो कैसे ठीक होगा इशू। क्या वो अपने घर जाएगी? चली जाएगी। अच्छा ठीक है। तो क्या हरीश के साथ किसी किसी जन्म का कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न है जिसकी वजह से हरीश ऐसा व्यवहार कर रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है? गंदा हम्म। गंदा आदमी। अच्छा, गंदा आदमी है। ठीक है, ओके। तो ये समझ नहीं हम्म। ये समझ नहीं पाई। अच्छा, समझ नहीं पाई। ठीक, ओके। तो फिर इसका समाधान क्या है? वो अपने घर चली जाएगी? चली जाएगी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, और अब आप उनसे ये पूछिए कि कोरोना के समय में आपकी माताजी और आपकी पत्नी जो हैं वो अचानक छोड़ के चली गई, बिना कुछ ऐसा अंदेशा हुए, कुछ पता चले। तो ऐसा क्यों हुआ? किसी ने किया है। हम्म। किया किसी ने किया कुछ? हम्म, अच्छा ठीक। तो किसने किया है, क्या वो बताएंगे? लड़की। अच्छा, तो इसकी सज़ा क्या उन्हें मिलेगी? मिलेगी। मिलेगी, ठीक है, ओके। ठीक। अब आप उनको प्रणाम कीजिए और आप उनको कहिए कि अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। क्या वो जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? कहाँ? मेरे हम्म। साथ में झील के किनारे हैं। अच्छा, ओके। फिर देखिए क्या होता है। वो बैठ गए एक जगह, हम भी बैठे। बैठ गए? हम्म, अच्छा। अब आप अकेले हाँ, उन्हीं के साथ। उन्हीं के साथ हैं? अच्छा, ओके। क्या कह रहे हैं वो? भजन का। भजन कर रहे हैं? अच्छा, ओके। उन्होंने ही हमें बचाया। उन्होंने ही बचाया। हाँ, ठीक ठीक। तो अब आपके लिए क्या आदेश है? भजन का। भजन करना है, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ से, अच्छा, तो अब भजन करने के बाद अब आपकी चेतना जो है 1 से 3 की गिनती में भविष्य में सन 2030 में प्रवेश करेगी। वर्तमान जीवन में जो 2030 है उसमें प्रवेश करेगी। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना, एक, चेतना 2030 में प्रवेश करती हुई, 2, तेज़ी से 2030 में प्रवेश करती हुई चेतना, और जैसे ही 3 बोलूँगा आप 2030 में प्रवेश कर जाओगे, और 3, अब आप 2030 में प्रवेश कर चुके हो।
अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? सब ठीक। सब ठीक है? अच्छा, ओके। अब देखो बिंदु का देखो, बिंदु क्या अपने घर चली गई है या यहीं है अभी? चलिए। अच्छा, चली गई। ये कितने दिन हो गए गए हुए उसको? साल, कितने साल हो गए? कौन से साल में गई थी वो अपने घर? 2-3 साल बाद। 2-3 साल बाद, यानी 27 या 28 में। हम्म, ओके। अच्छा, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक। ठीक है। अच्छा, जो आपके जो बड़े वाले बेटे हैं, क्या वो घर पे वापस आ गए हैं या वहीं रह रहे हैं? आ जाएंगे। आ जाएंगे। ओके, ठीक है। आप और बाकी आप देखो इंदु का स्वास्थ्य कैसा है? ठीक। ठीक है। और उनका परिवार सही चल रहा है? ठीक। हम्म। ठीक। ठीक है, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब आपकी चेतना 1 से 3 गिनती में वापस शरीर में प्रवेश करेगी और आप वर्तमान समय में अभी पहुंच जाएंगे। 1 से 3 की गिनती में आपकी चेतना आपके शरीर में प्रवेश करेगी और जब आप उठेंगे तो अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत खुश और बहुत शांत पाएंगे। एक, चेतना शरीर में प्रवेश करती हुई अपने हाथ पैरों को हिला सकते हैं। 2, चेतना तेजी शरीर में प्रवेश करती हुई अपनी सांसों को महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, आप अपनी आँखें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खोल पाएंगे। और जब आप आँखें खोलेंगे तो अपने आप को बहुत हल्का, बहुत शांत, बहुत खुश, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे, एकदम हल्का फील करेंगे। और 3, आइज़ ओपन, वाइड अवेक।